स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। ये जो हम लोग का 800 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग पहले क्लास में पार्ट 1 में हम लोग 53 तक क्वेश्चन कर चुके थे। 53 के बाद हम लोग देखते हैं 50 तक वैसे किए थे, 51 से हम लोग स्टार्ट कर देते वैसे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला है शाश्वत शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो याद रखिएगा महाराष्ट्र। उसके बाद है संशोधित भारत नेट योजना का राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? नेट योजना राज्यव्यापी में, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा पंजाब। उसके बाद है हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा सुशील शुक्ला को। किसे चुना गया है? सुशील शुक्ला को चुना गया है हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 का। उसके बाद है राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा पूजा शर्मा। उसके बाद है भारत और किस देश के बीच छठा बिनबैक्स सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया है? तो ये जो किया गया भारत और बिनबैक्स है वियतनाम। कौन हो जाएगा? भारत और वियतनाम के बीच जो है ये छठा बिनबैक्स सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कितना है? तो याद रखिएगा वो 15वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उपन्यास प्लेक्स के लिए बुकर पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा डेविड असजेले। उसके बाद है हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कनाडा। कौन हो जाएगा? कनाडा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा का दर्जा दिया है? तो प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने जो भारतीय स्थान को दर्जा दिया है वो स्थान आपको है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा ने कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलिन्स डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है? कॉलोनियस डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो याद रखिएगा वाइब कोडिंग को चुना गया है। उसके बाद है पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो पहला देश जो बना है वो याद रखिएगा मालदीव बना है। ठीक है, पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश मालदीव बना है। उसके बाद नेक्स्ट है टाइम्स आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? और पूछ रहा है टाइम ऑफ सर्वेक्षण में एशिया का खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा मुंबई। कौन हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये राइट आंसर याद रखिएगा मुंबई। उसके बाद है हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया था? तो बाली उत्सव मनाया जो गया था तो वो याद रख सकते हैं ओडिशा। बाली महोत्सव उड़ीसा में मनाया गया था। उसके बाद है चैट जीपीटी एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? तो वो याद रख लीजिएगा पेपाल। कौन बना है? पेपाल। उसके बाद है नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए हैं? तो प्रोजेक्ट टाइगर नवंबर में जो है प्रोजेक्ट टाइगर के चीता के तहत जो है बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान में दिए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा 8 चीता दान में दिया है, 8 चीते। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो वो जो शुरू हुआ है याद रखिएगा गुआम में हुआ है। कहाँ हुआ है? गुआम। उसके बाद है भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर याद रखिएगा राहुल वीएस बने हैं। ठीक है। उसके बाद है मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश पेड लीव देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य जो हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के मुताबिक आपको कर्नाटक। मासिक पेड देने वाला राज्य जो बना है, लीव देने वाला, पेड लीव देने वाला, वो कर्नाटक है। पेड लीव देने वाला राज्य कौन सा बना है? कर्नाटक। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो वो पहला देश जो बना है बांग्लादेश बना है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना है? बांग्लादेश बना है। ठीक है। हाल ही में चर्चित तोड़खम बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? तोड़खम बॉर्डर जो स्थित है तो याद रखिएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। उसके बाद है हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? तो वो उद्घाटन जो हुआ है याद रखिएगा पुना तुंग सांगछू 2, ये याद रखिएगा। 72 में है यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनोमी की रचनात्मक शहर घोषित किया है? तो वो याद रखिएगा लखनऊ। ठीक है। यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनोमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ। उसके बाद है नेक्स्ट ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निर्देशालय DRI द्वारा किस राज्य में चलाया गया? ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन जो है चलाया गया है वो किस राज्य में? तो वो राज्य का नाम याद रख लीजिएगा, वो है गुजरात। कौन सा हो जाएगा? गुजरात। उसके बाद है वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? वंदे मातरम का 150वीं वर्षगांठ ये जो मनाया गया है 7 नवंबर 2025 को मनाया गया है। ठीक है। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार, विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 में किसे मिला है? तो वो याद रखिएगा श्री श्री रविशंकर को, श्री श्री रविशंकर को मिला है। उसके बाद है भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम, और उस रॉकेट का नाम है वायुपुत्र। उस रॉकेट का क्या नाम है? वायुपुत्र। ठीक है। बिजली से चलने वाला पहला रॉकेट वायुपुत्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? तो उसका नाम याद रखिएगा आप लोग 121। पहला में कितना है? 121, दूसरा में 122। उसके बाद है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्था ने पहला स्थान प्राप्त किया है? वो स्थान का नाम है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली नाम याद रख लीजिएगा। उसके बाद है 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया है? 6ठे जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया है? तो उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। ठीक है। उसके बाद है कौन सा आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो कैशलेस देश जो बना है तो उस देश का नाम याद रखिएगा स्वीडन। कौन सा नाम याद रखिएगा? स्वीडन। और जनगणना कराने वाला भी प्रथम देश स्वीडन है। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई है? तो वो याद रख लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंगोला। कौन सा हो जाएगा? अंगोला। उसके बाद है स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया है? तो सबसे गंदा शहर जो घोषित किया वो मदुरई शहर को किया गया। गंदा शहर मदुरई को घोषित किया गया है। उसके बाद है गोगबिल झील को किस राज्य का 6ठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो गोगाबिल आपको बिहार का है। गोगबिल कटिहार में है।
ठीक है, तो 83 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है, 12वें संस्करण प्रो कबड्डी लीग का, तो ये वो याद रखिएगा, दबंग दिल्ली। कौन सा आंसर हो जाएगा, दबंग दिल्ली। उसके बाद है, शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा किया है, तो उसका नाम याद रख लीजिएगा, कक्षा 3। कौन सा, कक्षा 3 को जो है शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा किया, जो एआई शुरू करने का घोषणा किया है शिक्षा मंत्रालय। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत ने एशिया युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते थे, तो उस पदक का नाम याद रखिएगा, 48 पदक। ठीक है, उसके बाद है FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 का नाम बदल करके क्या किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद कप। FIDE कप का चेस का नाम बदल के क्या कर दिएगा, विश्वनाथ आनंद कप कर दिया गया है। FIDE चेस वर्ल्ड कप का नाम बदल के विश्वनाथ आनंद कप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित किया गया है, तो COP30 जो आयोजित जो किया गया है, तो वो याद रख लीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलम ब्राजील। बेलेम ब्राजील, बेलेम क्या कहाँ हो जाएगा, ब्राजील में हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है, तो आमंत्रित जो किया गया है याद रखिएगा, उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा, इसको आमंत्रित किया गया है मुख्य अतिथि के तौर पर गणतंत्र दिवस समारोह में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा किया है, तो उसका नाम याद रखिएगा, केरल। ये जो है अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा किया है, वो कौन हो जाएगा, केरल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं वर्ष जयंती कब मनाया गया है, तो सरदार पटेल का जो जयंती मनाया गया है, तो वो याद रख लीजिएगा, 31 अक्टूबर को मनाया गया है। कब मनाया जाएगा, 31 अक्टूबर। उसके बाद है, हाल ही में किस देश ने हुनुमून 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। हुनुमून 5 नामक अपनी जो है मॉन्स्टर मिसाइल को जो लॉन्च किया वो कौन है, साउथ कोरिया। उसके बाद याद रखिएगा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, फायर पावर इंडेक्स में कौन सा स्थान भारत का रहा है, फायर पावर इंडेक्स में चौथा स्थान भारत का रहा था। उसके बाद कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया गया है, कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया गया है, तो वो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट है, कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष घोषित किया गया है, रंजना प्रकाश देसाई को किया गया है, रंजना प्रकाश देसाई। उसके बाद है, किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है, इसका नाम याद रख लीजिएगा आप लोग, जेम्स एडरसन को। कौन सा हो जाएगा, जेम्स एडरसन। क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया जेम्स एडरसन को। चलिए 1 सेकंड रुक जाइए आप लोग। कौन सा हो जाएगा, जेम्स एडरसन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची में आयोजित चौथी SAF चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो उसका नाम याद रखिएगा, भारत। कौन सा हो जाएगा, भारत। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, 2026 को। कौन सा हो जाएगा, 2026। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट तमोर एशियन का कौन सा
सदस्य देश बन गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो याद रख लीजिएगा 11वां। कौन सा हो जाएगा? 11वां। चक्रवात मंथा का नामकरण किस देश ने किया है? मंथा चक्रवात जो आया था इसका नामकरण जो किया है वो याद रखिएगा थाईलैंड। कौन किया है? थाईलैंड किया है। ठीक है, आज 100 तक ही रहने दीजिए, फिर अगले क्लास में 100 से 150 तक क्वेश्चन कर देंगे। इसी तरह करते करते 800 का ये सीरीज चलेगा करंट अफेयर्स का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।